नमस्ते दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौर सुंदर अग्रवाल जी, जो हैं एक सीनियर लीगल कंसल्टेंट इन प्रॉपर्टी डीलिंग्स। नमस्ते सुंदर जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। हम शुरू करें। मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं और आप कहाँ बड़े हुए हैं? मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, मथुरा यूपी जी। और शिक्षा वगैरह भी मेरी वहीं पर हुई और मैं 1968 में दिल्ली आया। दिल्ली में आकर आपने क्या किया? दिल्ली में आने के बाद में सबसे पहले मैंने किन्हीं डॉक्यूमेंट राइटर थे, एक लीगल कंसल्टेंट, उनके यहाँ मैंने एज ए टाइपिस्ट नौकरी। ओके। और उसमें क्या किया? 3 साल मैंने तकरीबन उनके यहाँ नौकरी की। उसके बाद में मैं डॉक्यूमेंट राइटिंग का काम था उनका। तो डॉक्यूमेंट बनाते हैं प्रॉपर्टीज के लीगल डॉक्यूमेंट। ओके। उन लीगल डॉक्यूमेंट को बनाने की कला मैंने उनसे सीखी और सीखने के बाद में 1971 में मैंने इसका एक एग्ज़ाम होता है डॉक्यूमेंट राइटिंग का, जो कि मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद क्लियर किया मैंने। जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में मुझे डॉक्यूमेंट राइटर का लाइसेंस मिल गया, यानी कि लीगल कंसल्टेंट इन प्रॉपर्टीज का। उसके बाद मैंने कश्मीरी गेट, एक हमारी पहले कुछ ही सब रजिस्ट्रार ऑफिस हुआ करते थे दिल्ली में, शायद 4 सब रजिस्ट्रार ऑफिस थे, जिनमें से 2 सब रजिस्ट्रार ऑफिस कश्मीरी गेट पर थे, जिसे ओल्ड कोर्ट कश्मीरी गेट कहते हैं। वहाँ पर मैंने बैठ के और अपना काम शुरू किया। तो बाकी पहले मैं खुद ही टाइप वगैरह, खुद ही डॉक्यूमेंट टाइप अपने आप करता था। उसके बाद जैसे जैसे काम मेरा बढ़ता गया, मैंने अपने साथ कुछ और एसोसिएट्स वर्कर्स हायर कर लिए और फिर उनसे काम किया। तो आपने कहा लीगल फॉर प्रॉपर्टीज के लिए आप लीगल कागजात लिखते हैं? जी, डॉक्यूमेंट्स तो हाँ जी, तो आप उसमें आपका काम क्या होता है? मेरा काम होता है कि जो भी पार्टीज हैं, जो भी खरीदार पार्टीज हैं, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स पहले चेक करना कि उनके डॉक्यूमेंट्स या जो भी बेचने वाला है उसका डॉक्यूमेंट लीगल है या नहीं है, फोर्स तो नहीं है, या उसका टाइटल डिफेक्टिव तो नहीं है। और अगर डिफेक्टिव है तो फिर हम जो है अपने क्लाइंट को ये सलाह देते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को ना परचेज करें। तो आप जैसे सिर्फ अपार्टमेंट से फ्लैट्स के लिए करते हैं या फॉर लैंड? नहीं, सभी के लिए, चाहे वो लैंड हो, रेजिडेंशियल प्लॉट हो, कमर्शियल प्लॉट हो, एग्रीकल्चरल लैंड हो, मतलब जो भी रियल एस्टेट है, जो भी रियल एस्टेट की काइंड है, उन सभी के लिए काम करते हैं, सभी के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। उनके अलावा सिर्फ प्रॉपर्टीज के ही डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते, उसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। जैसे कि किसी की फर्ज कीजिए विल है या पार्टनरशिप डीड है या और किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी बनाते हैं। ये आपने विल के बारे में बात बताई, मेरे बस जानना था कि जो अगर कोई सपोजली विल लिखता है, ऐसे लिख के छोड़ देता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो वो विल ले लेती है गवर्नमेंट? नहीं, विल गवर्नमेंट नहीं ले लेती। विल तो ऐसा है कि कोई भी आदमी जो विल करता है वो चाहे लिखे या ना लिखे। फर्ज कीजिए किसी आदमी की डेथ हो रही है और वो डेथ के टाइम पर उसके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई कागज है, ना पेंसिल है, ना कुछ भी है। अगर वो 2 विटनेस के सामने अगर कोई बात अपनी कह जाता है और वो दोनों विटनेस उसको प्रूव करते हैं कि भाई इसने ये बात अपने आखिरी टाइम मरते हुए कही थी, दैट इज ऑल्सो ए विल। तो विल को किसी कागजात की या किसी उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बनवाना चाहते हैं उनके लिए हम विल उनकी इंस्ट्रक्शन पर ड्राफ्ट करते हैं कि भाई उसकी इच्छा क्या है।
जिस तरह की भी उसकी इच्छा है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी किसको देनी है, उसके पास क्या है, कितने उसके बच्चे हैं, किन बच्चों को क्या देना चाहता है, किन को नहीं देना चाहता है, क्यों नहीं देना चाहता, तो ये सब हम उसकी इच्छा जान के जी। और फिर हम उस डॉक्यूमेंट को डालते हैं। आपका खुद का फर्म है या आप कहीं सर्विस करते हैं? मेरी खुद की फर्म। ऑलराइट। और कितना बड़ा है आपका फर्म और आपने कब शुरू किया था? ये मैंने 1971 में शुरू किया था इंडिविजुअल। ऑलराइट, 71। 71। ऑलराइट, तो आप 50 साल से अपना खुद का कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 51 ईयर्स हो गए मुझे। वंडरफुल वंडरफुल। कमिंग बैक टू लीगल, एज ए लीगल कंसल्टेंट, अब आप क्या करते हैं? मैं यही काम करता हूँ अभी भी। अभी भी यही करता हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि आप जो कागजात बनाते हैं आप उसमें क्या स्टेट कर रहे हैं कि ये जो लैंड है इस पार्टी को बिलोंग करता है, ये लैंड ये पार्टी इसको दे रही है। आप बताएंगे कि उस कागजात में क्या लिखा होता है? मतलब जैसे कि फर्ज कीजिए कागजात सेल के कि किसी आदमी ए ने बी को सेल की जी। तो सबसे पहले तो ये हमने उसका देख लिया कि भाई टाइटल क्लियर है या नहीं है, मार्केटेबल टाइटल है या नहीं है। जी। उसके बाद हम उसके जितनी भी और हिस्ट्री है कि उसने कहाँ से ये परचेज की, शुरू में कहाँ थी ये प्रॉपर्टी, ओरिजिनली किसने परचेज की। फर्ज कीजिए ए ने परचेज की, ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची, सी ने डी को बेची, किसी ने कोई उस पर लोन तो नहीं लिया वो भी देखना है, किसी ने और किसी तरह का कोई उसमें लीगल डिफेक्ट तो कोई नहीं आया, किसी का कोई क्लेम तो नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद में जैसे फर्ज कीजिए किसी आदमी की डेथ हो गई, डेथ के बाद में उसके लीगल हेयर्स आए, लीगल हेयर्स का उसमें क्लेम बना कि कितना कितना उनका शेयर बना, उनमें से भी जिनका शेयर बना उनमें से फिर किसी की डेथ हो गई। हाँ जी। तो ये हमें सारी चीज़ें उसमें देखनी होती है कि भाई किसका आदमी का कितना कितना उसमें शेयर बना, उस शेयर के मुताबिक अगर किसी कोई उसमें मौजूद नहीं है तो इट मीन्स के फिर हम उनसे कहते हैं कि भाई इस आदमी को भी लेके आए या इस आदमी से कोई अपना डिस्क्लेम कराए, तभी हम आगे चलते हैं। अच्छा लगा, ये नई सीख मिली मुझे अबाउट दिस तो फील्ड। जैसे जिस तरह से सेल के डॉक्यूमेंट होते हैं, ये तो हुआ सेल की बात, तो उसमें सेल में फिर उसका कंसिडरेशन अमाउंट कितनी, उसकी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, कितना उस पर TDS कटेगा, कितना और क्या क्या, मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, या उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रार की यहाँ जाके तक जो है मतलब उसको रजिस्ट्री करवाना तक हमारा काम होता है, और वो रजिस्टर्ड करवा के डॉक्यूमेंट उसको हम दे देते हैं। तो आप तो गवर्नमेंट के साथ काम करते होंगे? गवर्नमेंट के साथ नेचुरली सरकारी अफसर इसमें हमारे सरकारी दफ्तरों से ही काम पड़ता है, रजिस्ट्रेशन तो वही करते हैं। जी जी जी, करेक्ट। तो उन्हीं से काम पड़ता है। आप शेयर करेंगे कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या सीखा है आपके एक्सपीरियंसेस के साथ? देखिए, जहाँ तक सीखने की बात है, हर आदमी हमेशा हर एक से कुछ ना कुछ सीखता है, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, चाहे बेशक हमारे क्लाइंट ही क्यों ना हो, हम हर क्लाइंट से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो सीखना तो ऐसी चीज़ है जो कि सारी जिंदगी के साथ साथ है, जब तक आदमी जीता है तब तक सीखता है, सीखने की कोई उम्र नहीं। आप और किसी चीज़ पर हम बात करना चाहेंगे, कोई भी किसी भी टॉपिक पे, और फिर हम खत्म करते हैं? नहीं, आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछिए। नहीं ऐसे कुछ आप सोच रहे हो, जिस टॉपिक पर भी आप बात करना चाहते हैं, आई एम रेडी। नहीं, मैं ना अक्सर ये लास्ट सवाल पूछता हूँ कि आप जो भी कुछ सोच रहे हैं कुछ दिनों से, कुछ आप निकालना चाहते हैं अपने दिमाग से, तो ये वो सवाल है कि आप कुछ भी बोलना चाहें किसी भी टॉपिक के बारे में। नहीं, ऐसा मेरे दिमाग में तो बहुत सारी बातें रहती हैं, क्योंकि मैं एक पब्लिक का आदमी हूँ और सामाजिक समाज के साथ में रहने वाला आदमी हूँ, तो बहुत सारी बातें सामाजिक भी होती हैं, बहुत सारी बातें राजनीतिक भी होती हैं, बहुत सारी बातें रिलीजियस भी होती हैं।
सभी तरह की बातें होती हैं। अब जिस तरह की बातों में जो है मतलब इंटरेस्ट रखता हो, और जो जिस तरह की बात, जैसे आप कोई अगर बात पूछना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उनका उत्तर दूं। ये पता है राजनीतिक गवर्नमेंट के बारे में, दिल्ली सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा काम कर रही है? दिल्ली सरकार के बारे में मेरी राय बिल्कुल अलग है। मैं दिल्ली सरकार से बिल्कुल नाखुश हूँ। दिल्ली सरकार लोगों को सिवाय जो है फ्री बांट बांट के उनको कामचोर बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रही। फ्री बांटी जाएगी, जब जिसको फ्री में खाने की आदत बन जाएगी वो काम क्यों करेगा? वो लोग जो है मतलब सारे दिन काम करते हैं, जब उनको फ्री में सारी चीजें मिल जाती हैं शाम को जाके उस पैसे की शराब पीते। तो ये कोई उनका भला नहीं हो रहा। राइट। ये तो बुजुर्गों ने भी कहा है कि अगर आप किसी को 1 महीने फ्री में खाना खिला दें वो कामचोर हो जाएगा, उसके बाद में उसको फ्री में ही खाना चाहिए, वो काम कर ही नहीं सकता। वही हाल दिल्ली सरकार कर रही। दिल्ली सरकार कहती है कि हमने भ्रष्टाचार मिटा दिया। सिर्फ इसी नारे के ऊपर आई थी कि हमने भ्रष्टाचार मिटा दिया, लेकिन हर जगह भ्रष्टाचार। कौन कहता है कि भ्रष्टाचार नहीं है? हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह भुखमरी है। कुछ कोई राय आपकी कि हम कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं? कुछ सोचते हैं आप? मैं भला कैसे हो सकता है? नहीं, मैं इतना ज़्यादा ज्ञानी नहीं कि मैं ये बतला सकूं कि कैसे इसको किया जाए। ये तो पॉलिटिशियंस का काम है। नहीं कुछ तो राय इस बारे में सोचते हैं कि भाई कैसे जो है मतलब इसको ठीक किया जाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी योजनाएं ला रहे हैं, सभी के हित में काम कर रहे हैं। जी। हालांकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्टी विशेष से कोई संबंध रखता हूँ, लेकिन जो मैं देखता हूँ, जो मेरे मन में है वो यही है कि इस समय जो मोदी जी कर रहे हैं वो उससे और अच्छा राजनेता नहीं आ सकता। न कोई पहले आया है और न ही मैं समझता हूँ आए। थैंक यू बहुत जी।